अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है। श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दें तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है। मौलाना तौकीर बोले, नेपाल श्रीलंका से ज्यादा भारत में है मुसलमान। बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर भाजपा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। तौकीर ने कहा कि रसूल आजम के लिए आई लव मोहम्मद कहने पर जुर्म बना दिया गया है। इस पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जबकि मुस्लिम बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब हद हो चुकी है, हमें सड़कों पर आने पर मजबूर न किया जाए। उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इन तीनों मुल्कों में जितने मुसलमान की आबादी है उससे कहीं ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। अगर यह मुसलमान सड़कों पर आ गया तो मुल्क में क्या हालात बनेंगे और इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए हमें सड़कों पर आने को मजबूर न किया जाए। जो खुद हरामखोर है वो हमें नमक हराम कह रहे हैं, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। लेकिन न हुकूमत ने इसका संज्ञान लिया, न सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, न कहीं किसी ने उसकी खास मरम्मत की। अब ये बता देना चाहते हैं कि अगर इन तमाम चीजों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। क्या प्लानिंग होगी, कब तक ये आपका प्रदर्शन होगा? हम जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। लेकिन आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे वाकयात होते क्यों हैं और उनके पीछे मकसद क्या होता है? हम माहौल बना के रखना चाहते हैं। हमने कभी सवाल नहीं उठाया किसी चीज पर। अगर सवाल उठाए तो हजारों सवाल है जिसका जवाब देना मुहाल हो जाएगा। लेकिन जो सनातन के मानने वाले हैं वो सनातन को माने, जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो इस्लाम को माने। खुलेआम धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरेआम वीडियो जारी किए जाते हैं उनको गौमूत्र पिलाने के, उनके शुद्धिकरण के। तो ये दोहरा कानून जो है, दोहरा इंसाफ जो है, ये इस तरफ अंगुष्ठनवाई करता है कि हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। सरकार जो बेईमानी करती रहे, हुकूमत जो बेईमानी करते रहे, वही सही है। तो ये 2 कानून अब हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा जब श्रीलंका का वाकया हुआ, मुझसे बार बार लोगों ने कहा कि हमें सड़कों पर आना चाहिए, बल्कि हमें नहीं आना चाहिए। बांग्लादेश में जब ये वाकया हुआ हम पे फिर दबाव पड़ा, हम पे बार बार दबाव पड़ता है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है वैसे आपको करना चाहिए। हमने कहा हम नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे। नेपाल के बाद भी बहुत मेरे पास फोन आए, पूरे हिंदुस्तान से फोन आए हैं, मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो के आई है कि हम हिंदुस्तान में, क्योंकि श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दें तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है। मुसलमान किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करता। तौकीर रजा ने कहा कि जिन लोगों ने मुसलमान के साथ ज्यादती की है और रसूल आजम की शान में गुस्ताखियां की है, ऐसे लोगों में गिरिराज सिंह भी शामिल है। अगर ऐसे लोगों पर 1 सप्ताह में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार की होगी। हमारी खामोशी और सहनशीलता को हमारी कमजोरी न समझा जाए। कोई मुसलमान किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करता है तो किसी दूसरे को भी यह अख्तियार नहीं है कि वह हमारे मजहब पर टिप्पणी करे। मुसलमान सड़क से लेकर संसद तक सुरक्षित नहीं है। मौलाना ने कहा कि हिंदूवादी संगठन और कथित हिंदूवादी नेता मुस्लिम बहन बेटियों पर लंबे वक्त से टिप्पणी करते रहे हैं। मुसलमान सड़क से लेकर संसद तक सुरक्षित नहीं है। संसद के अंदर मुसलमानों को खुलेआम गालियां दी जाती हैं। हमें तो यह भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। रसूल आजम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। दुनिया का मुसलमान
सब कुछ सहन कर सकता है, मगर रसूल आजम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस्लाम सबसे ज़्यादा औरतों को इज्जत देता है। आचार्य राम भद्राचार्य पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्लाम सबसे ज़्यादा औरतों को इज्जत देता है। इस्लाम मजहब पर औरतों को लेकर टिप्पणी करने वाले अपने धर्म में लिखी बातों को देखें। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि किस धर्म में क्या लिखा है, जो भी लिखा है वो ठीक ही होगा, लेकिन हमारे मजहब पर कोई भी गलत टिप्पणी ना करें, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पर उतर आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे।